तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन जोंग जनरल यान पर अटैक करता है, जिसके बाद जनरल यान अपनी पावर से एक्टिवेट कर देता है। जैसे युआन जोंग उस पर हमला करता है तो वो उसे डॉज करके उसके पीछे चला जाता है और फिर उससे कहता है कि एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए बस अब एक ही काम कर सकता हूँ, और वो काम यही है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूँ। ये कहने के बाद वो अपने वेपन से एनर्जी इकट्ठी करने लगता है और देखते ही देखते उस एनर्जी से युआन एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जो कि युआन का बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। तो युआन अपने वेपन से उस पर अटैक करता है, जिसे रोकने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मंकी किंग अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और डार्क सोल उसके चारों तरफ आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे क्वान आ जाता है और उन डार्क सोल्स को वहाँ से हटाता है। जिसके बाद जनरल यान भी वहाँ पे आता है और उन डार्क सोल्स को मंकी किंग के रास्ते से हटा देता है और मंकी किंग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तो मंकी किंग की हेल्प करने के लिए सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उन डार्क सोल्स को मंकी किंग के रास्ते से हटाते हैं, ताकि मंकी किंग उस टावर तक पहुंचकर वहाँ पे उस स्वॉर्ड को इंस्टॉल कर सके। तो मंकी किंग उस टावर की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके पीछे डार्क सोल्स का एक पूरा लश्कर होता है जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर फिर मंकी किंग कहता है कि टागाटा, तुमने जो मुझे टास्क दिया था वो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ये कहते ही वो उस स्वॉर्ड को वहाँ पे इंस्टॉल कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पे मौजूद सभी डार्क सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो डाइशिटियन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर आसमान से सारे बादल खत्म होने लगते हैं और जमीन पे रोशनी आने लगती है, जिसकी वजह से वो डार्क सोल जैसे ही उस रोशनी से टकराती है तो वो जलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम बायलिंग को देखते हैं। बायलिंग होश में आ जाता है और फिर ओजी की तरफ देखता है तो ओजी बिल्कुल लड़खड़ा रही होती है और लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। जिसके बाद बायलिंग भागता हुआ उसके पास जाता है तो ओजी उससे कहती है कि चाहे तुम किसी तरह की भी सिचुएशन में हो, मगर एक बात याद रखना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते ही रहना है, तुमने कभी भी हार नहीं माननी। और दूसरी तरफ हेवन में हम देखते हैं कि जहाँ मंकी किंग ने वो तलवार लगाई थी वहाँ पे हमें डाइशिटियन को दिखाया जाता है, जो कि रियल डाइशिटियन होता है। और डाइशिटियन सबसे कहता है कि मैं हेवन में डार्क और लाइट का बैलेंस बराबर करता हूँ और मुझे हेवन में डस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिससे डार्क सोल्स को प्रॉब्लम होने लगती है। तो शेडो एम्परर के पीछे जो किंग खड़ा होता है वो कहता है कि डार्क सोल को कोई चीज रोक रही है। और फिर हम डाइशिटियन को देखते हैं, वो कहता है कि शुक्र है कि हेवन की लाइट स्पिरिट कभी भी हार नहीं मानती। और फिर डाइशिटियन मंकी किंग का नाम पुकारता है और फिर क्वान और जनरल यान और बाकी सभी गॉड्स का नाम लेता है और कहता है कि ये सब हेवन की आर्मी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाइशिटियन की एनर्जी से वो सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनके जिस्म में जो भी जख्म होता है वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद गोटियन कहता है कि ये डाइशिटियन मेरा असली दोस्त है, असल लड़ाई तो अब शुरू होगी। तो डाइशिटियन मंकी किंग को थैंक यू कहता है और उसे कहता है कि तुमने और टागाटा ने वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और फिर वो उन सब से कहता है कि हेवन का फ्यूचर अब तुम सब पर डिपेंड करता है। ये कहने के बाद वो सब के सब डार्क सोल्स के आमने सामने आ जाते हैं और उनकी आर्मी आपस में भिड़ जाती है। तो फिर एक किंग शेडो एम्परर से कहता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं जितनी हमने सोची थी। तो शेडो एम्परर कहता है कि बस अब हमारे पास एक ही रास्ता है। वो अपने सभी डार्क सोल्स से कहता है कि चलो वापस चलो, हम सब लोग सेंजून हाल चलते हैं। तो वो सभी डार्क सोल्स वापस भागने लगती हैं और सब लोग शिप की तरफ भागते हैं। तो मंकी किंग उन्हें भागते हुए देखता है तो वो उनका पीछा करता है, मगर फिर रास्ते में बीशा उसके सामने आ जाता है और मंकी किंग से कहता है कि हम दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं हुई। तो ये कहने के बाद बीशा अपने एनर्जी पंच से मंकी किंग पर अटैक करता है। तो मंकी किंग उस एनर्जी पंच को रोक कर वापस उसकी तरफ फेंक देता है, जो कि बीशा को जाके लगता है। तो फिर बीशा और मंकी किंग के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मंकी किंग इस मर्तबा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और बीशा की बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक से बीशा को जमीन पे दे मारता है, मगर फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। वो उसके पीछे जाता है और उसे जमीन से रगड़ते हुए वापस ऊपर ले आता है। जिसके बाद मंकी किंग अपनी स्टिक का साइज बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और पूरी ताकत से उसके ऊपर मारता है। तो बीशा उस स्टिक को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मंकी किंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो बीशा को बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे बीशा बहुत ही जोर से जमीन पे आके लगता है। तो मंकी किंग कहता है कि इसे कहते हैं सरेंडर करना। और फिर जब मंकी किंग उन लोगों की तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो शेडो एम्परर और उसके साथी वहां से जा चुके होते हैं।
तो वो किंग शेडो एम्परर से कहता है कि हम लोग लड़ाई को इस तरह छोड़ कर आ गए, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो शेडो एम्परर कहता है कि काउंटर अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो हम लोग हेल्प के लिए जा रहे हैं। तो उनकी शिप एक आइलैंड के पास आकर रुक जाती है, तो वो सब लोग उस शिप से नीचे उतर जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक छोटा सा घर नजर आता है जिससे बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो वो सब लोग उस घर की तरफ चल पड़ते हैं और जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उस घर के अंदर 3 टॉम होती हैं। तो निनयन कहती है कि क्या हम लोग उन्हें जिंदा करने वाले हैं? तो डाइशिटियन कहता है कि ये थोड़ा सा जल्दी है, मगर फिर भी वो लोग समझ जाएंगे। आखिरकार वो सभी डार्क सोल्स के फादर हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस टॉम से एक हाथ बाहर निकलता है और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।